ओम शांति। जबलपुर ऑप्स गायनी सोसाइटी के पब्लिक अवेयरनेस कमेटी एवं डिवाइन मदर डिवाइन बेबी के द्वारा हमने ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ब्रेस्ट फीडिंग के संबंध में किए और बहुत प्रश्नों का समाधान भी पाया। लेकिन कुछ प्रश्न अभी जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें से एक कंगारू मदर केयर है, क्योंकि आजकल जैसे हम जानते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरीज बढ़ती जा रही हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ बढ़ते जा रहे हैं और उनमें कुछ स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। तो ये कंगारू मदर केयर क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और उसे कब देना चाहिए, कैसे उसकी विधि क्या है और कब तक देना चाहिए, इसके बारे में हमने जानने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ जो कि रीवा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनसे जानना चाहा है। और उनके सामने हमारा एक प्रश्न है कि आप हमारे प्रेग्नेंट मदर्स को और लैक्टेटिंग मदर्स को और कई प्रीटर्म जो डिलीवरी हुई है उनकी मदर्स खास ये जानना चाहते हैं कि कंगारू मदर क्या है, केयर क्या है, तो आप उसके बारे में बताएं। लोगों को कंगारू मदर केयर के बारे में कुछ बताने के लिए कहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्री टर्म बच्चा होता है या जो समय से पहले नवजात शिशु हो जाता है, उसका ख्याल घर में या उसके ठीक हो जाने के बाद नर्सरी में कैसे रखा जाए। तो इसी चीज़ के लिए एक बहुत ही कारगर और बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये पता चला है कि एक ऐसी विधि होती है जिसे हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। कंगारू मदर केयर वैसा ही है जैसे कंगारू होता है। कंगारू के पास एक छोटा सा पाउच होता है और उस पाउच में वो अपने बच्चे को रखता है, ठीक है। और तो उससे वो बच्चा गर्म भी रहता है और उसको वहाँ दूध भी मिलता रहता है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं कि जो कमज़ोर बच्चा है, जो 2.5 किलो से कम का बच्चा है या जो 35 हफ्ते से पहले पैदा हो गया है, उसको हम क्या करते हैं कि मदर के दोनों ब्रेस्ट या वक्ष के बीच में बेयर चेस्ट के ऊपर बच्चे को रख देते हैं और ऊपर से माँ या शर्ट पहन लेती है या कुछ कंबल ओढ़ लेती है और उसमें बच्चा अंदर माँ के स्किन टू स्किन माने चमड़ी से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा आता है। तो इसके बहुत सारे अनेक फ़ायदे हैं। मतलब यहाँ सिर्फ वेस्ट, कई बार हमको लगता है कि ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात है जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे हम कंगारू मदर केयर दें, पर ऐसा नहीं है। आज की डेट में दुनिया की सबसे एडवांस्ड NICUs में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, जहाँ दुनिया के सबसे अच्छे NICUs होते हैं, वहाँ पे भी इसको बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि कौन दे सकता है। तो कंगारू मदर केयर में सबसे पहले कैसे देना है ये समझना जरूरी है। तो कंगारू मदर केयर के लिए जैसे आदमी की शर्ट होती है उस तरह का एक कपड़ा माँ को पहनना होता है और फिर बच्चे को हम उल्टा पेट बच्चे का माँ के छाती के ऊपर रख के और ऊपर से शर्ट की बटन बंद कर देते हैं और उसका सर बस बाहर निकला रहता है और सर में उसको टोपी पहना दी जाती है। तो और इस तरह से वो बच्चा माँ के साथ घंटों पड़ा रह सकता है। तो ये अब इसमें दूसरा प्रश्न ये आता है कि इसको कौन दे सकता है। तो कंगारू मदर केयर को कोई भी दे सकता है। माँ दे सकती है, माँ की बहन दे सकती है, पिता दे सकती है, दादी नानी कोई भी दे सकता है। तो और इससे बच्चे को कई फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कि वो गर्म रहता है। दूसरा, माँ का और बच्चे का, जिसको इन्फेंट मदर बॉन्डिंग कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और जैसा हम जानते हैं, आप लोग जितने भी लोग जानते होंगे कि माँ जितना बच्चे को प्रेम करती है उतना ज़्यादा उसको दूध का सिक्रीशन होता है। जितना माँ केयर करती है उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के नाम के 2 हार्मोन निकलते हैं और उसी से जो है बार बार दूध का निकलना बढ़ जाता है।
तो इससे बच्चे को दो मेन फ़ायदे होते हैं। एक तो वो गर्म रहता है, क्योंकि प्री टर्म बच्चे को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो ठंडी लग जाने से, ठीक है। और दूसरा, उसको दूध बराबर मिलता रहता है। अब एक लोग ये सोचते हैं प्रश्न कि कितने घंटे तक देना है। तो कंगारू मदर केयर आप पूरे 24 घंटे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ ही रखे, लोग बदल बदल के 3-3, 4-4 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे रख सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा, जब माँ के साथ बच्चा रहता है तो माँ का ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए उससे बच्चे को फ़ायदा होता है। और अब इसके बाद ये प्रश्न आता है कि KMC कहाँ दिया जा सकता है। तो KMC जब बच्चा ठीक हो जाए, जब उसका ऑक्सीजन ICU के अंदर रहे, ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाए, लगना बंद हो जाए, तो वो NICU के अंदर, रूमिंग इन में और घर पर भी दिया जा सकता है। कब तक देना है? जब तक बच्चे के वज़न जो है वो 2.5 किलो से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? एक तो उचित गर्म रखता है, स्तनपान को बढ़ावा देता है, शिशु मानसिक और शारीरिक विकास में सुधार करता है, अस्पताल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, शिशु को होने वाले रोगों की संभावना बहुत कम हो जाती है और शिशु माँ से अपनी बंधन को बढ़ावा देती है। इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसको हम खासकर कमज़ोर बच्चों को और जो बच्चों को बहुत ठंडी लगने का या दूध आने की कम दिक्कत होती है, उनको कंगारू मदर केयर दिया जाए। और इसके कुछ एडवांटेजेस जो आपको पोस्टर्स के माध्यम से भी दिखाए जाएंगे, वो आप देखिए और इसको ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दीपक द्विवेदी। आपने सभी प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स और हेल्थ वर्कर्स और सभी भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि कंगारू मदर केयर क्या होता है, क्योंकि इसमें फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मदर अपने बच्चे की केयर बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि जैसे आपने बतलाया कि सारी फैमिली मेम्बर ही कोई भी कंगारू मदर केयर दे सकता है। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है और ब्रेस्ट मिल्क अच्छा निकलता है तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। तो हमने कुछ चित्रों के माध्यम से, जो कि WHO के मॉड्यूल कंगारू मदर केयर से लिया हुआ है, तो उसका बहुत बहुत आभार है। 3-4 चित्र हमने लिए हैं। जैसे पहले चित्र में बतलाया हुआ है कि माँ किस तरह से बैठकर कंगारू मदर केयर देती है, थोड़ी सी रिक्लाइनिंग पोजीशन, और बच्चा एक फ्रॉक की तरह माँ से चिपका हुआ रहता है और थोड़ा सा उसका सिर एक्सटेंडेड रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे उसकी श्वास अच्छे से वो बच्चा लेता रहता है और नीचे भी सपोर्ट रहता है। तो यह दिखलाया गया है। दूसरे चित्र में बतलाया है कि कहाँ कहाँ कंगारू मदर केयर दिया जा सकता है। नर्सरी में, पोस्टमार्टम वार्ड में, वहाँ भी दिया जा सकता है। तीसरे चित्र में ये बतलाया है कि जो बच्चा 2.5 kg से कम है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कंगारू मदर केयर, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, वज़न अच्छा होता है और उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जा सकती है, जो कि बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमने पूरे सीरीज़ में, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में कहा कि ब्रेस्ट मिल्क एक अमृत के समान है, चाहे वो मैच्योर मिल्क है, मैच्योर बच्चा है या प्रीटर्म बच्चा है। फिर ये चौथे चित्र में ये बताया हुआ है कि घर वाले भी, चाहे वो फादर हो, वो भी बच्चे की केयर कर सकते हैं, कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, जिससे उसको गर्माहट होती है और ग्रोथ अच्छी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।